ज़हरा की माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन ज़हर साहब को देखें कि कितने प्यारे तरीके से बड़ी चाल चल देता है। इसे अपनी भांजी की जान बचाने के लिए नुकरानी को मुश्किल में डाल देता है। क्या हो सकता है आने वाली साथ में ज़हरा के सामने अगर ये सारी की सारी असलियत आती है तो ज़हरा का क्या रिएक्शन आता है। अब मज़ीद ज़हरा के ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ टूट सकते हैं, क्योंकि अब अकेली रह चुकी है, इसके पास कोई ऑप्शन और मौजूद नहीं है। कोई भी इसके ऊपर मुश्किल आती थी ये माँ के पास जाकर सारी की सारी बात शेयर कर देती थी। अब अकेली रह चुकी है और उमैर भी इसके साथ नफरत करेगा। उमैर के दिल में भी नफरत डालने की कोशिश की जाएगी। क्या इससे दोनों जुदा हो सकते हैं। इस हिसाब से जोया ने घटिया हरकत की है, चेयर के अंदर जहर मिलाई है। तो उसके बाद ज़हरा की माँ जैसी वो चाय पीती है तो फ़ौरन इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर हजरात इसे लाजवाब कर देते हैं और हमेशा के लिए ये ऊपर चली जाती है। ज़हरा जब ये सदमा सुनती है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक थी, खैरियत से आई थी, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और अचानक एक घंटे के अंदर अंदर इसकी जो हालत है ये ख़राब हो चुकी है। अब देखें कि ज़हर साहब को इस बात का पता चल चुका है कि ज़हरा की माँ की जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। ये जाता है जोया के पास, जाकर बातें करता है, इसे बातें सुनाता है, इसके ऊपर गुस्सा करता है। तो आगे से जोया भी इनकार नहीं करती और मुंह तोड़ जवाब देती है। देखिए कि आगे जाकर लास्ट एपिसोड तक यही जोया होगी और निगत बेगम होगी जो ज़हर साहब को सही तरीके से बातें सुनाएगी, इसे अपनी औकात याद दिलाएंगे। ज़हर साहब ने इन दोनों को अपने सर के ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ है। अगर एक लिमिट तक रखता, एक हिसाब से चलाता तो कभी भी इन्हें नुकसान ना होता, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इससे आके जाकर ये सारा का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। जोया बदतमीज़ी करती है तो ज़हर साहब को गुस्सा आ जाता है और बातें सुनाता और कहता है कल की लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस की बातें करो। तो आगे से निगत बेगम आ जाती है जो जोया की माँ है और ज़हर साहब के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ खुदा के लिए इसे माफ़ कर दें, गलती हो गई है। आगे से ज़हर साहब कहते हैं कि तुम इसको गलती कह रही हो, एक मासूम से इंसान की, हंसे बसे इंसान की इसने जान ले ली है। सारा जो इल्ज़ाम है इसके ऊपर आ रहा है, या इस घर के अंदर ये बात हुई है, इतना बड़ा मसला बन रहा है, तुम इससे गलती कह रही हो, ये गलती नहीं है, इसने जानबूझकर ये की है। अब देखिए कि ज़हर साहब को भी पता है, निगत बेगम को भी पता है और जोया ने तो हरकत की है, इसे भी सब कुछ पता है। तो निगत बेगम ज़हर साहब को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि प्लीज़ खुदा के लिए आप ऐसा कुछ मत करें, पुलिस से इसकी जान बचाने की कोशिश करें, आपकी भांजी और अगर इसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। तो कंट्रोल में किया जाएगा। निगत बेगम इसे ऐसी ऐसी बातें घुमा कर देगी कि ज़हर साहब इसकी बातों में आ जाएगा और कहेगा कि ठीक है हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। ज़हरा बेचारी अंदर से टूट जाती है, रो रही होती है, इसके पास आती है उमैर की माँ, बातें करती है, समझाने की कोशिश करती है। तो आगे से ज़हरा कहती है कि एक ही मेरी माँ थी, सब कुछ मेरा था, मेरी माँ भी यही थी, मेरा वालिद भी यही था, मैं इसके साथ सारी की सारी बातें शेयर करती थी, अब मैं कहाँ जाऊँगी या किसके साथ बातें शेयर करूँगी। तो उमैर की माँ समझाएगी। अब देखें कि उमैर की जो माँ है ना वो भी ज़हरा के साथ मुखलिस है और उसे इस मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती, हर लिहाज से इसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक ज़हरा इस चीज़ को नहीं समझी। अगर ज़हरा की माँ चली भी गई है ना तो उमैर की माँ के साथ ये बातें दिल की शेयर कर सकती है, उसे सब कुछ बता सकती है। उमैर की माँ हौसला देगी, इससे कहेगी कि प्लीज़ अब चुप हो जाएं, किस्मत की बातें हैं, जो कुछ भी होना था हो चुका है। उमैर आता है अपने वालिद के पास, आकर बात कर तो कहते कि पापा जान अब इस किस्से को ख़त्म कर देते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है, अब मज़ीद इस मसले को हम नहीं बढ़ाते। तो ज़हर साहब कहाँ ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर इतना बड़ा मसला हुआ है तो मैं कैसे इस बात पे खामोश रह सकता हूँ। लाजमी तौर पर मैं इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करूँगा, पता करूँगा कि आखिरकार किस वजह से ज़हरा की माँ की डेथ हुई है। ये ज़हर साहब ने तो अपना प्लान बना लिया था, उमैर को तो इस बात का नहीं पता था। उमैर तो चुप कराने की कोशिश करता है कि भाई जो कुछ भी होना तो हो चुका है, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते, मसला खड़ा हो जाएगा और तरह की बातें आना शुरू हो जाएंगी, इसी वजह से खामोश कराता है। लेकिन ज़हर साहब कहाँ खामोश होता है, उसके दिमाग के अंदर तो आइडिया चल रहा होता है, उस
उसे तो इस बात का पता होता है कि मैंने क्या करना है। पुलिस आती है, तफ्तीश करना शुरू कर देती है। तो जैद साहब कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, जब नुकरानी ने चाय दी जहरा की माँ को, उसने चाय पी और चाय के बाद इसकी हालत ख़राब हो गई, मरना शुरू हो गई। तो इससे साबित होता है कि उस चाय के अंदर नुकरानी ने जहर मिलाया। इतनी बेवकूफ़ है कि वो जैद साहब की सिंपल सी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर सवाल कर सकती है, रीज़न पूछ सकती है कि भाई नुकरानी की क्या दुश्मनी थी इस औरत के साथ। बैकअप का पता कर सकती है पुलिस, सारी डिटेल ले सकती है और सब कुछ इनके सामने आ सकता है, लेकिन पुलिस मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं करती या ऐसी डिटेल नहीं लेती और नुकरानी को पकड़ कर लेकर चली जाती है। नुकरानी बेचारी तो हाथ जोड़ती है, वो तो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन देखें कि छोटे इंसान की कौन बात सुनता है, कोई भी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। उसने तो बेचारी सिर्फ और सिर्फ ये काम किया था कि चाय आकर उसने दे दी थी। हाँ, वो चाय बना सकती है, लेकिन उस वक्त तो सोया भी मौजूद हो सकती है। यह सोया भी मौजूद थी जिसने जब वो चाय के अंदर जहर मिलाया है। बेचारी सहरा हर वक्त रोती रहती है। उमैर की माँ को कहती कि मेरी माँ ने किसका क्या बिगाड़ा था, किसके साथ इतनी ज़्यादती की थी जिसने इसे जहर मिलाया है, उसे मरवाने की कोशिश की है। वो तो मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आती थी, मेरे साथ चंद बातें करने के लिए आती थी, लेकिन लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिए। वहाँ पर साथ वाले भी आते हैं। तो कुछ देर के बाद उमैर आता है। उमैर आकर जब साद को देखता है जहरा के कमरे में, साद मौजूद होता है जहरा के कमरे में, उसके साथ गपशप कर रहा होता है। उमैर आकर देखता है तो साद जो है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो आगे से उमैर कहता है कि भाई यारो मेरा तो ये अपना कमरा है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, यहाँ पर आ सकता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने हो इसके कमरे में। या जिस हिसाब से उमैर बातें कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा है कि जहरा जो है अपनी माँ के घर में मौजूद है और वहाँ पर साद इसके पास आ सकता है। तो उमैर का जो बात करने का ये रीज़न बनता है, इस वजह से उमैर से बातें कर रहे हैं। तो साद को सही तरीके से बातें सुनाता है, लेकिन देखें कि यहाँ पर उमैर गलती कर रहा है। जब जहरा ने इसका माइंड क्लियर किया था, साद ने आकर सारी बात बता दी थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दोबारा आपने गलत नहीं सोचना, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, आपने ऐसी बात नहीं करनी। तो उमैर को चाहिए कि ऐसी बात ना करे, लेकिन फिर भी वो शक कर रहा है, शक की निगाह से देख रहा है। इस हिसाब से जोया कह के लगा रही है। तो जोया की यहाँ पर भी कोई ना कोई चाल हो सकती है, उमैर को भड़का सकती है कि देखें कि साद और सारा अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे हैं, तो ये भी सीन बीच में डाला जा सकता है। लेकिन अब जहरा के लिए मुश्किलात आएंगी। पहले माँ थी, इसकी सपोर्ट करती थी, जैसे कोई भी बात होती थी तो ये अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, तो माँ इसके साथ देने के लिए तैयार हो जाती थी। अब बेचारी की माँ भी नहीं है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो अकेली रह चुकी है। तो इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटेंगे, इसके ऊपर मज़ीद परेशानियाँ आएंगी। उमैर की माँ तो है सपोर्ट करने वाली, लेकिन वो डरी हुई सहमी हुई है और वो खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रही। अगर कोई भी वो ऐसी बात करती है तो इसके लिए परेशानी बन जाती है। अब उमैर की माँ को भी पता है और वो जाकर बात कर सकती है जैद साहब के सामने, उससे कह सकती है कि भाई इसमें उस नुकरानी बेचारी का कोई कसूर नहीं है, आप ऐसा मत करें। लेकिन जैद साहब इसकी ज़बान को दबा देगा और ऐसी बात नहीं करने देगा, इसे खामोश करा देगा। तो इसी वजह से इसका रहना या ना रहना कोई भी जो वो किरदार अदा नहीं करता। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, सहरा के लिए मज़ीद मुश्किलात क्या आ सकती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब जहरा क्या करेगी, जोया की असलियत कैसे जहरा के सामने आएगी, क्या जहरा को इस बात का पता चल जाएगा कि ये सब कुछ जोया ने किया। अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।